नामुमकिन है किसी का मोदी हो जाना। जनता के आगे जो शीश नवाता है, अपने काफिले से ज्यादा जो एम्बुलेंस को महत्व देता है, वो नरेंद्र मोदी है और अकेले वो ही है। गांव के प्रधान से लेकर शहर के सभासद तक इन नेताओं का पद भले ही छोटा हो, लेकिन भौकाल किसी बड़े नेता से कम नहीं होता है। और जब काफिला लेकर सड़क पर चलते हैं तो फिर तो भौकाल और ज्यादा टाइट रहता है। तो जरा सोचिए, देश के प्रधानमंत्री जैसे अहम पद पर बैठे नरेंद्र मोदी का कितना भौकाल होता होगा। लेकिन एक प्रधानमंत्री होने के बावजूद कभी कभी नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा कर जाते हैं जो जनता का जहां दिल जीत लेता है, तो वहीं तमाम बड़े से बड़े नेताओं से लेकर छुटभैये नेताओं तक के लिए मिसाल बन जाता है कि यूं ही कोई नरेंद्र मोदी नहीं बन जाता। भौकाल के साथ साथ छोटी मगर बड़ी बातों पर भी पूरा ध्यान देना पड़ता है। और ये बात शुक्रवार को गुजरात दौरे पर गए पीएम मोदी ने साबित करके भी दिखा दी। कौन जानता था कि देश की सियासत में एक दिन ऐसा भी आएगा जब कोई ऐसा नेता प्रधानमंत्री बनेगा जो खुद हाथ में झाड़ू लेकर सड़कों की सफाई करेगा और जनता से भी देश को साफ सुथरा रखने की अपील करेगा, जो हर घर शौचालय बनवाएगा, जो दिल्ली में अंडरपास के उद्घाटन के दौरान खुद कूड़ा बीनते नजर आएगा। क्योंकि इस देश के नेताओं में बढ़ते कद और पद के साथ भौकाल भी बढ़ता जाता है। लेकिन जनता के आशीर्वाद से गुजरात से निकलकर देश के प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी कुछ ऐसे ही नेता हैं जो छोटी से छोटी चीजों पर भी किस कदर संवेदनशीलता दिखाते हैं। ये एक बार फिर पीएम मोदी के गुजरात दौरे के दौरान घटी 2 घटनाओं ने साबित कर दिया। जब एम्बुलेंस के लिए रुकवाया काफिला। इस देश ने ऐसी कई खबरें देखी और सुनी होंगी जब नेताओं के लंबे चौड़े काफिले की वजह से मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस को भी अपनी रफ्तार पर ब्रेक लगानी पड़ जाती है। लेकिन जब ये काफिला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है तो किसी की जान बचाने के लिए सड़क पर दौड़ रही एम्बुलेंस के लिए वो खुद अपने काफिले की रफ्तार पर ब्रेक लगवा देते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जब पीएम मोदी अहमदाबाद में मेट्रो का शुभारंभ और एक कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद सड़क के रास्ते गांधीनगर जा रहे थे कि तभी उन्होंने एक एम्बुलेंस की आवाज सुनी और फिर इसके तुरंत बाद उन्होंने काफिला रुकवा दिया। प्रधानमंत्री के काफिले से पहले एम्बुलेंस निकली, इसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला गांधीनगर के लिए रवाना हुआ। जिस प्रधानमंत्री का काफिला रुकने से पहले ही पूरी की पूरी सड़क सुरक्षा के लिहाज से खाली करवा दी जाती है, जिससे प्रधानमंत्री सुरक्षित और समय से अपने कार्यक्रम में पहुंच जाएं, वो प्रधानमंत्री अगर एम्बुलेंस के लिए अपना काफिला रुकवा दें तो ये न सिर्फ बड़ी बात है बल्कि तमाम छुटभैये नेताओं के लिए एक बड़ी नसीहत है कि आप कितने ही बड़े पद पर क्यों न पहुंच जाएं, लेकिन जमीन पर रहकर जनता के लिए भी संवेदनशीलता दिखानी बहुत जरूरी है। मोदी ने बिना माइक के दिया भाषण। ये बात तो आप भी जानते हैं कि रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाने की मनाही है। यहाँ तक कि कोई नेता रात को रैली या किसी बड़े मंच पर भाषण भी नहीं दे सकता। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि ये नियम कानून सिर्फ आम जनता के लिए होते हैं। बड़े से बड़े नेता अक्सर इन छोटे लेकिन बड़े नियम कानूनों को चुनावी रैलियों में तोड़ते दिखाई देते हैं। लेकिन बात जब नरेंद्र मोदी की होती है तो वो खुद पहले इन नियमों का पालन कर एक मिसाल पेश करते हैं, तब जाकर जनता से अपील करते हैं कि वो भी इन नियमों का पालन करें। तभी तो पीएम मोदी शुक्रवार को देर से राजस्थान के माउंट आबू में पहुंचे और उन्हें मंच पर पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज गए। लेकिन इसके बावजूद भारी भीड़ अपने नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए बेकरार नजर आ रही थी। जनता का यही प्यार देखकर पीएम मोदी रैली को संबोधित करना चाह रहे थे, लेकिन 10 बजने की वजह से वो माइक लेकर जनता को संबोधित नहीं कर पाए, क्योंकि रात 10 बजे के बाद आप किसी भी रैली को संबोधित नहीं कर सकते। यही वजह है कि पीएम मोदी ने भी जनता का प्यार देखकर कुछ देर के लिए ही सही भाषण तो दिया, लेकिन बिना माइक के, और जनता से माफी मांगते हुए कहा, मुझे पहुंचने में देर हो गई, 10 बज गए हैं। मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून और नियम का पालन करना चाहिए और इसीलिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं फिर यहाँ आऊंगा और आपका ये जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। पीएम मोदी ने कानून का ख्याल रखते हुए रात 10 बजे के बाद माइक पर भाषण नहीं दिया, जो उन नेताओं के लिए भी एक नसीहत है जो रात के 10 बजे के बाद भी चुनावी रैलियां और रोड शो करते नजर आते हैं। तो वहीं डीजे और लाउडस्पीकर भी बजाते नजर आते हैं। उन्हें कम से कम अपने प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए कैसे नियम और कानून का पालन किया जाता है। वैसे माइक से जुड़ी एक और घटना आपको बता दें। एक वक्त था जब साल 2004 में बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी बिहार में एक चुनावी रैली करने गए थे
और उन्हें भी सियासी मंच पर पहुंचने में रात के 10 बज गए थे। मगर इसके बावजूद वो भाषण देते रहे कि तभी तत्कालीन डीएम अमित गोस्वामी सीधे मंच पर पहुंच गए और योर टाइम इज ओवर बोलकर आडवाणी को भाषण देने से रोक दिया था। तो वहीं अब पीएम मोदी ने रात 10 बजे की वजह से भाषण नहीं देकर जो मिसाल पेश की है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।